बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। आज बहुत ही प्यारा एक वाक़या लेकर आपके पास हाज़िर हुआ हूँ। बहुत से वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है, बल्कि सब माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि हमारी औलाद नमाज़ी बन जाए। वो सवाल भी ये करते हैं कि हम किस अंदाज़ से उनको नमाज की दावत दें कि वो नमाज़ी बन जाएँ। फिर वो ये भी शिकवा करते हैं कि हमारे पास इतना कुरान और हदीस का नॉलेज नहीं कि हम उनको नेकी की दावत दे सकें। तो आप ये वाला वाक़या अव्वल तो आखिर सुनेंगे तो आपको नेकी की दावत देने का, नमाज की दावत देने का एक तरीका मिल जाएगा, और इसके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज के होने की ज़रूरत भी नहीं है। देखिए कैसा अंदाज़ था वालिदा का, अपने बेटे को किस अंदाज से नेकी की दावत दी। तो आइए सुनते हैं। एक नेक घराने से और एक सआदतमंद घराने से एक बच्चे का ताल्लुक़ था। उसको बचपन में शक्कर खाने का बहुत शौक़ था, यानी शक्कर का वो बहुत शौकीन था। तो वालिदा ने इसका फ़ायदा लेते हुए अपने बच्चे की जो ख्वाहिश थी, बच्चा जिसको लाइक करता था, जिस चीज़ को पसंद करता था, तो अब वालिदा ने, वो बड़ा हो रहा था, वालिदा ने अब नमाज की दावत देनी थी। तो देखिए कैसा अंदाज़ वालिदा ने अपनाया अपने बच्चे को नमाज की दावत देने के लिए, नेकी की दावत देने के लिए। तो कितने सिंपल से अल्फाज थे। क्या कहा अपने बच्चे को कि बेटा अब नमाज पढ़ा करो। और बेटे ने पूछा होगा, अम्मी जान नमाज पढ़ने से क्या मिलता है? बच्चे पूछते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं। तो माँ ने कहा, बेटा नमाज पढ़ने से अल्लाह राज़ी होता है, अल्लाह की खुशनुदी हासिल होती है। फिर माँ ने कहा कि नमाज पढ़ने से जहाँ पर उखरवी इनामात मिलते हैं, वहाँ दुनियावी इनामात भी मिलते हैं। दुनिया में भी रब ताला अजर व सवाब अता फरमाता है उसको, दुनिया में भी अल्लाह ताला उसको नेमतों से नवाजता है। तो माँ ने कहा, बेटा अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह ताला तुमको शक्र अता करेगा, अल्लाह ताला तुमको शक्र देगा। कैसा अंदाज़ था नमाजी बनाने का, नेकी की दावत का कितना प्यारा अंदाज़ इख्तियार किया वालिदा ने अपने बच्चे की सोच के मुताबिक। कोई इसमें इतनी गुफ्तगू नहीं की और कोई इतने बड़े नॉलेज की बात नहीं की, कुरान और हदीस की बातें नहीं की, बस शक्कर की लालच दी कि बेटा शक्कर मिलेगी। तो बच्चा जब जाए नमाज पर जाता, नमाज पढ़ने की जगह नमाज के लिए जाता, तो वालिदा उससे पहले मसल्ले के नीचे, जाए नमाज के नीचे एक शक्कर की पुड़िया, यानी एक स्मॉल पैकेट शुगर का, वो रख देती। तो बच्चा नमाज से फारिग होता तो वो पुड़िया उठा लेता और खा लेता। तो वक्त गुज़रता गया, तो एक मर्तबा मसरूफ़ियत की वजह से वालिदा वो शक्कर की पुड़िया रखना भूल गई। और जब बच्चा वो नमाज पढ़कर वालिदा के पास हाज़िर हुआ और माँ ने पूछा, घबराते हुए पूछा कि बेटा आज शक्कर मिली? तो बच्चे ने कहा, जी अम्मी जान आज भी शक्कर मुझे मिली। तो वालिदा ने इस गैबी मदद पर अल्लाह का शुक्र अदा किया और आंखों से आंसू जारी हो गए। हो सकता है माँ ने दिल में दुआ भी की होगी, लाजमी की होगी कि अल्लाह ताला आज लाज रखना, पहले तो मैं शक्कर रख देती थी, आज मैं शक्कर रखना भूल गई, तो अल्लाह करम कर। तो अल्लाह ने गायब से उसका एहतमाम किया, तो शक्कर की पुड़िया वो मसल्ले से उस बच्चे को मिल गई। तो देखें कैसा अंदाज़ था वालिदा का, किस अंदाज से अपने बच्चे को नमाजी बनाया। हम गौर करें कि हम भी अपने बच्चे को इस अंदाज से नमाजी बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ, अगर आपके बच्चे की कोई ख्वाहिश है जायज़, शरीयत जिसकी इजाज़त देती है, आप उसको उसकी शुरू से वो चीज़ उसकी लालच दें और नमाजी बनाएं, इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो मुखलिस हो जाएगा, बड़ा होता जाएगा, समझता जाएगा कि नमाज अल्लाह की रज़ा ही के लिए पढ़नी है। कैसा अंदाज़ था उस वालिदा का। और बाज़ वालिदैन शिकवा करते हैं, वालिदा शिकवा करती है कि इसके वालिद साहब साथ नहीं देते मेरा। तो मैं आप उस बच्चे का तारुफ भी सुन लें, बच्चे का नाम क्या है, वो सआदतमंद नेक घराने से ताल्लुक़ रखने वाले उस बच्चे का नाम क्या है। उसका नाम है हज़रत सैयदना बाबा फ़रीद मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाहि ताला अलैह। उनका आज उर्स पाक भी है। उनका उर्स पाक हर साल मुहर्रम उल हराम की 5 तारीख को, यानी 5 मुहर्रम उल हराम को पाक पतन शरीफ में उनका उर्स शुरू होता है। आज भी 5 मुहर्रम उल हराम 1442 हिजरी है, मंगल का दिन है, आज उर्स है। तो आप उनके नाम की आज शरीनी बांटें,
گھر میں ختم کا اہتمام کریں، ان کے صدقے دعا کریں اللہ ہماری اولاد کو بھی نیک بنا۔ اور یہاں پہ میں بات کر رہا تھا جو مائیں گلا کرتی ہیں کہ والد صاحب تعاون نہیں کرتے، تو آپ یہاں پر یہ چیز نوٹ کریں کہ ان کے والد صاحب بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ یہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے ایک عظیم پیشوا تھے، ایک عظیم پیشوا ہیں۔ 3 بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ چشتیہ جو ہے سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم 3 پیشوا، ان کے والد صاحب بچپن میں فوت ہو گئے اور ان کی تربیت ان کی والدہ نے کی۔ وہ کون کون سے ہیں؟ 3 عظیم ہستیاں اللہ کے ولی جن کی بچپن میں ان کی تربیت ان کی والدہ نے کی۔ ایک تو خود بابا فرید الحق یہ خود ہیں۔ دوسری ہستی جو ہیں وہ حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت نظام الدین اولیاء۔ ان تینوں ہستیوں کے یہ عظیم پیشوا تھے سلسلہ عالیہ چشتیہ کے، اور ان 3 ہستیوں کے والد صاحب بچپن میں فوت ہو گئے اور ان کی تربیت والدہ نے کی۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، پیارے اسلام اور اسلامی بہنوں، آپ نے سیکھا کہ نمازی بنانے کا کیسا انداز ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا نمازی بنائے، ایسا مخلص نمازی بنائے، اور ہمیں نماز کی دعوت دینے کا طریقہ بھی آنا چاہیے، نیکی کی دعوت دینے کا طریقہ بھی آنا چاہیے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔